welcome back in today's class of chemistry. Yesterday we have discussed about the element that is metal, non-metal and metalloids. Today we'll talk about compounds. See, a compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed ratio. Compounds are those substances which are uh, formed by the uh, chemical combination of two or more than two substances in a fixed ratio by their mass. मतलब जब दो या उससे अधिक एलिमेंट केमिकली कंबाइन करें तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है। अब एलिमेंट में क्या था कि वो सिंपलर फॉर्म होता है सब्सटेंस का। कोई यहाँ क्या है कि दो या उससे अधिक प्योर सब्सटेंस मिल करके एक कंपाउंड बनाते हैं और जो कॉम्बिनेशन होगा वो केमिकल होगा, नॉट फिजिकल। ओके। अब फिजिकल कॉम्बिनेशन और केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है आपको पहले बताया इन फिजिकल एंड केमिकल चेन, इसीलिए पहले बताया गया आपको। यहाँ आपको समझना है कि केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है भाई। व्हाट इज केमिकल कॉम्बिनेशन? तो केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ कि जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो आफ्टर कॉम्बिनेशन जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट पहले वाले कंपोनेंट से एकदम डिफरेंट होगा। ओके। The product of a chemical combination will be different from the reactants. Okay. तो यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी आपको शो किया गया है। What do we get when two or more elements are combined? वो क्या मिलता है जब दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो see how compounds are formed and what is the difference between the compound and mixture, that will be shown by this activity. Okay. Here we divide the class into two groups and give 50 gram of iron filling and 3 gram of sulfur powder in a china dish. Okay. हम लोग क्या करेंगे कि क्लास को पूरे दो ग्रुप में बांट लेते हैं और उसको एक को दिया 50 ग्राम आयरन फिलिंग और उसको दिया 3 ग्राम सल्फर, है ना। नाउ ग्रुप वन क्या करेगा, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। ग्रुप टू क्या करेगा भाई, mix and crush iron filling and sulfur powder. Heat this mixture strongly till red hot. क्या करेंगे हम आयरन सल्फर को मिलाया और उसको खूब गर्म करते हैं जब तक कि पूरा लाल नहीं हो जाए, रेड हॉट। ओके। आपको ये लाइन मैं दिखाऊंगा whenever they are offering classes, and right now I have one video also to show this. First to understand this, then I will show you the video. So we'll heat the mixture strongly till red hot. Now remove the flame and let the mixture cool. Okay. अब देखिए जब आप गर्म कर दिए आयरन को और सल्फर को तो एक कंपाउंड बन गया वहां पे आयरन सल्फाइड। अब देखिए क्या कर रहा है, चेक करना है आपको, चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन मटेरियल ऑप्टेड। Bring a magnet near the material and check it if the material is attracted towards the magnet or not. हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप वन एंड टू, वन टू में क्या था कि सिर्फ मिला कर रखा गया था। ग्रुप वन में क्या था कि मिक्सर को खाली मिला कर रखा गया था, लेकिन ग्रुप टू में क्या हुआ कि मिक्सर को गर्म भी किया गया। तो अब ग्रुप वन में जो हम लेके जाएंगे मैग्नेट, देखिए तब क्या होता है, और ग्रुप टू में लेके जाएंगे मैग्नेट तो क्या होता है। ग्रुप वन में जो हम लेके जाएंगे मैग्नेट तो क्या होगा कि वहाँ पे मैग्नेट विल अट्रैक्ट द आयरन that is there in the form of a component of mixture. ग्रुप वन के बाद जो सैंपल है वो सिर्फ और सिर्फ मिक्सचर है आयरन और सल्फर का, उसको गर्म नहीं किया गया, वो कंपाउंड नहीं बना। तो वहाँ पे क्या होगा, जब लेके जाएंगे मैग्नेट तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा आयरन। ठीक है। और सल्फर रह जाएगा वैसे ही कैनेडिस में। उसके बाद आप
लेके जाओगे ग्रुप टू के साथ तो क्या होगा, वहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि वो एक कंपाउंड बन चुका होता है गर्म करने के बाद, देयर विल नो अट्रैक्शन। हम यहाँ कंपेयर करेंगे उसके टेक्सचर को और कलर को। तो जब मिक्सर बनाया था हम लोगों ने आयरन का और सल्फर का, तो उसमें क्या था कि ब्लैक और येलो, बिकॉज सल्फर इज येलो इन कलर एंड आयरन पाउडर इज ब्लैक इन कलर, तो वो उसका कलर दिखता रहेगा आपको ब्लैक और येलो कलर। लेकिन जब कंपाउंड बन जाता है तो पूरा कंपाउंड ही ब्लैक हो जाता है, वहाँ पे कोई येलो कलर कार्बन का सल्फर का दिखता नहीं है। ठीक है, इस तरह से वी कैन कंपेयर द प्रॉपर्टीज। आफ्टर दैट we'll see one activity to find the more differences. It will be more particular to you and it will be more easier to understand by seeing in the video. Okay, so at the end of this class I will show you one video. Okay, uh, there is a now you have made the compound and previously you have studied about the mixer. Now we compare in the difference between mixer and compound, देखिए क्या दोनों में अंतर होता है। तो जैसे कि पहला है पॉइंट कि एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। मिक्सचर में क्या होता है कि सिंपली हम लोग मिलाते हैं एलिमेंट्स को, वहाँ कोई कंपाउंड नहीं बनता। बट इन कंपाउंड एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। अभी आपको वीडियो में दिखाया जाएगा कि कैसे कार्बन और सल्फर मिला के नया कंपाउंड बनाता है, उसकी प्रॉपर्टी कैसे अलग होती है पहले से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अ मिक्सचर हैज वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर का कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है। देखिए मिक्सचर का कंपोजिशन आपको पता है, आप जितना मिला दो उतना मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट इन कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड देयर इज ऑलवेज अ फिक्स्ड रेशियो बाय देयर मास। उसके अलावा और एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। जो मिक्सर का जो रेशियो है वो इट इज़ वेरिएबल, इट इज़ अप टू यू व्हाट द अमाउंट यू वांट टू मिक्स, यू कैन मिक्स। बट इन द केस ऑफ कंपाउंड द कंपोजिशन इज ऑलवेज फिक्स्ड। ओके, जैसे यहाँ जो लिया गया सल्फर और आयरन, उस आयरन ज़्यादा था सल्फर कम था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूरा का पूरा कंपाउंड नहीं बनेगा, कुछ पार्ट रह जाएगा अनरिएक्टेड। ठीक है, क्योंकि वो एक रेशियो में रिएक्ट करता है बाय देयर मास। नेक्स्ट है अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस। मिक्सचर जो है अपने कंस्टिट्यूएंट मटेरियल का प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे अभी बताया आपको कि आयरन और सल्फर में जब हम लेके जाएंगे मैग्नेट उसके मिक्सचर में, तो आयरन मैग्नेट पर अट्रैक्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन इज शोइंग इट्स प्रॉपर्टी बट सल्फर इज नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड। सल्फर ऑल्सो शो इट्स प्रॉपर्टी, बट जब वो कंपाउंड बन गया तब वो अट्रैक्ट नहीं होता है। मतलब क्या, प्रॉपर्टी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, यहाँ प्रॉपर्टी पूरी बदल जाती है। नेक्स्ट वन इज द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली easily by physical method. In the case of mixture, the components are simply separated uh, by the physical method, but in the case of compound, they cannot be separated by physical method. They need a chemical method to be separated. In physical, suppose in the mixture of iron and sulfur, if compound is formed, then they will not be separated with the help of physical method. They need a chemical method to be separated. But in the case of mixture of sugar and water, it can be separated by the physical method. So here are the four common differences. There are some more differences that I also have given in the slide PPT, which I have already sent in the group. उसमें भी आप देखोगे और भी आपको मिल जाएगा बहुत सारा, उसका बस काम करोगे उसके ऊपर। दिस इज अबाउट द difference in elements and compound. Okay, so now you see the video, okay, and then you'll find it more clear about the difference of compound and mixture. Okay, see the video.
Distinguish between mixture and compound. Using a spatula, take a small quantity of sulfur powder and transfer it into a beaker. Add a small quantity of iron fillings into the same beaker using a spatula. Stir the contents of the beaker using a glass rod and label the mixture as A. Take a china dish and using a spatula transfer a small quantity of the mixture into it. Heat the contents in the china dish strongly by placing it on a wire gauze that is placed over a burner. Stir the contents constantly till a black mass, that is compound of sulfur and iron, is formed. Cool and transfer the contents into a mortar and powder this using a pestle. Then transfer the powdered contents into another beaker using a spatula and label it Black Mass B. Test on the basis of appearance. Take a small quantity of mixture A and Black Mass B in 2 different watch glasses. Mix the mixture A in the watch glass using a glass rod. You will see yellow powder in which some iron fillings are visible. Then mix black mass B in the watch glass using a glass rod. No iron fillings are visible in black mass B. Thus we infer that a mixture is heterogenic and compound homogeneous in nature. Behavior towards a magnet. Place a small quantity of mixture A in a watch glass and a small quantity of black mass B in another watch glass. Show a magnet over the watch glass in which mixture A is taken. Iron fillings cling to the magnet since iron retains its properties. Show the magnet over black mass B. Particles attach to the magnet because iron loses its magnetic properties on forming a compound. Behavior towards carbon disulfide. Take a clean test tube and put a pinch of mixture A into it. Add a few drops of carbon disulfide into the test tube. Shake the test tube well. Sulfur first dissolves, reappears after some time. When in the form of a mixture, sulfur retains its property. Take another test tube and put a pinch of black mass B into it. Then add a few drops of carbon disulfide into the test tube. Shake it well. No change is observed. In compound state, FeS, sulfur lost its original properties after reacting with Fe. Action of heat. Take a small quantity of mixture A in a china dish. Heat the mixture strongly. A black mass is obtained which is homogeneous. A compound of iron fillings and sulfur powder, FeS, is formed on heating. Take a small quantity of black mass B in another china dish. Heat it strongly. No change is observed. The compound FeS does not show any reaction on heating. Effect of heating with dilute HCl. Take a small quantity of mixture A in a test tube. Add a few drops of dilute HCl into it. Cork the test tube. Connect the test tube and another test tube with a bent tube. Heat the contents of the test tube gently.
a colorless, odorless gas evolves. Collect the gas in the other test tube through the bent tube. Now remove the bent tube. Bring a glowing matchstick near the mouth of the test tube. The flame dips out, producing a ping sound with a mild explosion. The gas evolved is hydrogen gas. Now, take a small quantity of black mass B in another test tube. Add a few drops of dilute HCl into it. Cork the test tube. Connect the test tube with the bent tube to another test tube containing copper sulfate solution. Heat the contents of the test tube gently. A colorless gas evolves that reacts with copper sulfate to form a black colored precipitate. The gas evolved is hydrogen sulfide H2S, which reacts with copper sulfate to form black precipitate of copper sulfide.